साथियों नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। 2026 के लिए आप समझ लीजिए कि बहुत बड़ी चुनौतियां और खतरे मौजूद हैं। संघीय ढांचे को खत्म करने, संविधान को खत्म करने और लोकतंत्र को जर्जर करने की जो प्रक्रिया 2014 से चल रही है, अब वह तेजी से आगे बढ़ रही है। क्या अब विपक्ष कोई चुनाव जीत सकेगा? राज्यों की बात छोड़िए, केंद्र में क्या कभी विपक्ष की सरकार या कांग्रेस की सरकार आ सकेगी? हमें ऐसा नहीं लगता। जिस तरह से खुलासा न्यूयॉर्क टाइम्स ने किया है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने पूरे संघीय ढांचे पर कब्जा कर लिया है, पूरे लोकतंत्र का भगवाकरण कर दिया है, उससे यही लगता है कि भले ही चुनाव आयोग चुनाव कराए, लेकिन उस चुनाव में जीत तो भारतीय जनता पार्टी की ही होनी है, क्योंकि एसआईआर के जरिए, ईवीएम के जरिए जो कुछ चुनाव हुए हैं 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद और 2024 के लोकसभा से लेकर के अब तक जितने चुनाव हुए हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है और यह जीत आगे भी बरकरार रहेगी, क्योंकि उसके साथ पूरी संघीय व्यवस्था है, चुनाव आयोग है और संविधान को अपने मुताबिक परिभाषित करने का काम आरएसएस और बीजेपी कर रहा है। ऐसे में लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न यही खड़ा होता है कि आने वाले साल कैसे होंगे। 2026 से ही आसार लग रहे हैं कि कुछ अच्छा होने वाला नहीं है, कोई सकारात्मक परिवर्तन नहीं होने वाला है, बल्कि नकारात्मक परिवर्तन होगा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी अपने साम दाम दंड भेद और तमाम उपायों से सत्ता पर काबिज रहेगी। आपने सुना होगा, कुछ समय पहले अमित शाह ने एक बयान दिया था कि नरेंद्र मोदी 40-50 सालों तक राज करेंगे और नरेंद्र मोदी खुद विकसित भारत की ओर ले जाने की बात कर रहे हैं, जो विकसित भारत 2047 में आने वाला है। क्या 2047 तक अमित शाह के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने रहेंगे? इसके लिए प्रजातांत्रिक तौर तरीकों, संवैधानिक तौर तरीकों से तो उनकी सत्ता बरकरार नहीं रह सकती है, लेकिन जिस तरह की नीतियां संघ और भारतीय जनता पार्टी ने अपनाई है और जिस रास्ते पर चलते हुए वह कह रही है कि 40-50 साल तक नरेंद्र मोदी नहीं हारेंगे और इन्हीं का राज होगा, तो इसे विपक्ष को गहराई से सोचना होगा। विपक्ष ही नहीं, इस देश की जनता को, खास करके धर्मनिरपेक्ष जनता, ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यकों को सोचना होगा कि भारतीय जनता पार्टी जिस अंधेरी गुफा की ओर ले जा रही है, उस गुफा में जाने का रास्ता तो है, लेकिन निकलने का रास्ता नहीं है। संविधान की जड़ें इतना गहराई तक हैं, लोकतंत्र की जड़ें इतना गहराई तक हैं, आसान है यह सब कहने में, लेकिन जब संविधान को भले न हटा पाएं, लेकिन उसे कमजोर कर दे, जैसा कि मोहन भागवत कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बन गया है, अब इसे संविधान में लिखने की जरूरत नहीं है, तो एक तरह से संविधान को इग्नोर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बन गया है और अब रहेगा संविधान, लेकिन शासन होगा मनुस्मृति के जरिए।
तो एक बहुत बड़ी चुनौती 2026 लेकर के आया है इस देश के बुद्धिजीवियों के लिए, इस देश के धर्मनिरपेक्ष लोगों के लिए और इस देश के ओबीसी एससी एसटी के लिए। इस पर गहराई से गहनता से विचार करना होगा। न्यूयॉर्क टाइम्स में इतना बड़ा खुलासा हुआ, पूरी दुनिया में कोहराम मचा, लेकिन हमारे देश की विपक्षी पार्टियां, इंडिया गठबंधन, कांग्रेस मौन साधे रही। तो क्या नरेंद्र मोदी और भागवत के सामने विपक्ष सरेंडर कर गया कि हाँ तुम पूरे ढांचे पर, संघीय ढांचे पर कब्जा कर लो, हम कुछ नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं कहेंगे, हम लोकतंत्र और संविधान को जिस तरह से हत्या की जा रही है हम उस हत्या को नहीं रोकेंगे। तो क्या कांग्रेस पार्टी झुक गई नरेंद्र मोदी के कदमों में, भागवत के कदमों में, और विपक्ष झुक गया? और अगर झुक गया तो यह हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो गई है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।